हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये क्लास 10 का है, चैप्टर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक टर्म्स को समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन। जैसे आप खनिज जानते हैं क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होती है, ठीक है। तो हम लोग मिट्टी से खोद के निकालते हैं, तो उसे खनिज कहते हैं। और संसाधन बहुत सारे होते हैं, जैसे ह्यूमन भी जो है, मनुष्य भी एक संसाधन है, ठीक है। हम गाड़ी से यातायात कर रहे हैं तो वो भी एक संसाधन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले है ना, एक एक करके क्या क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे कि हेवन अपने पिता के साथ दूर एक गांव में गुवाहाटी आया है और वो लोगों से घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है। जो सड़क पर चलती है वो एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वो आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारे घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा है। उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है, यह बस वो गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। वह अपने आप नहीं चलते, वे इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन के चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। देखिए क्या समझिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाले धातुओं के बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती है? आपने पढ़ा है कि भूप्रपट्टी के विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करने ही ये धातुएं निकाली जाती है। अर्थात पृथ्वी की भूप्रपट्टी में यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है बहुत सारे से धातु जो पाए जाते हैं, है ना, यह खनिज पाए जाते हैं। चट्टान से भी निर्मित हो सकते हैं ये। तो ये क्या कहेंगे, हम इसको डायरेक्टली जो है खनिज कह देते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, फिर एक, ठीक है, फिर एक क्या करते हैं, फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे भोजन, औजार और मशीनों सभी खनिज से बने हैं। कार, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्यौहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में जो है, जीवन में या धार्मिक स्थानों पर भी क्या होता है, खनिज का प्रयोग जो है होता है, ठीक है। खनिज का प्रयोग होता है। रोजमर्रा के जीवन में भी खनिज का प्रयोग होता है। रेलगाड़ी, जैसे यहाँ पर देखिए, कार, बस, रेलगाड़ी, ये सब में भी जो है खनिज इस्तेमाल होते हैं और खनिज का प्रयोग जो है दिन प्रतिदिन हो ही रहा है। लेकिन खनिज का प्रयोग अगर हम बारंबार करते जाएं, खनिज का प्रयोग अगर हम बारंबार करते जाएं, तो एक ऐसा समय दूर नहीं आएगा जब खनिज समाप्त हो जाएंगे। खनिज का अर्थ यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जैसे कोयला, कोयला भी एक खनिज है, लेकिन ये क्या हो गए, संसाधन जो है ये खत्म होने वाले संसाधन है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे, है ना। भविष्य में अगर हम इसको बचा के ना रखें तो आने वाले समय में इसका जो है खात्मा हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा और भविष्य में हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भविष्य में अगर चीज़ रहेगा ही नहीं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, दंत मंजन अपने आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अवघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न विस्फोट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं, है ना। फ्लोराइड जो दांत को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जा सकते हैं, जो कि, है ना, र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनोटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन तो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब एल्यूमिनियम से प्राप्त
प्लास्टिक से बनी होती है। अब ये बताइए कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ज़रा ध्यान से सोचिए, बताइए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। अब आगे, सभी सजीव वस्तु को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि तो इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, ध्यान से देखिए खनिज यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक के अनुसार एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों होते हैं? देखिए, खनिज जो है वो हार्ड भी हो सकता है, मतलब कठोर भी हो सकता है, और सॉफ्ट भी होता है, मतलब कोमल भी हो सकता है। ठीक है, हार्ड भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है। इस तरह से जो खनिज रूप में पाया जाता है। अब ये खनिज के इतनी विविधता क्यों है, तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, विविधताएं क्यों दिख रही है इतना, तो देखिए कि आप चट्टान के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टान खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक है। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों विभिन्न अनुपातक के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायत है। कोई एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों के परिणाम है। इसके फलस्वरूप कि खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिज का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों एवं भूवैज्ञानिक के द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृति की बेहतर जानकारी हेतु खनिज का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधन का वितरण एवं खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिज की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु, खनिजों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन में संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सामान्य व वाणिज्य उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिज का वर्गीकरण भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, खनिज का वर्गीकरण यहाँ देख सकते हैं। खनिज की उपलब्धता क्या है, तो खनिज की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तत्वों का मिश्रण या संचयन, ठीक है, हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व भी है जब ये अयस्क में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना के पर निर्भर करते हैं। खनन सुविधा इसके मूल्य का निर्धारित करती है। ठीक है, अतः हमारे लिए मुख्य कौशल समूह की समझना अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न सेल समूह से प्राप्त होते हैं। आग्नेय कायांतरित चट्टान में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, ये विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इन निर्माण में भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में दरारों के सहारा भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं के जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन, जमाव का परिणाम है। कोयला तक कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक, ठीक है, ऊष्मा एवं दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अब यह ध्यान दीजिए, जैसे खनिज है तो हमने खनिज के बारे में वर्गीकरण देखा। ठीक है, तो खनिज में क्या होगा, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। देखिए, धात्विक खनिज में लोहा धातु है
जिसमें लोहे का अंश हो, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट, ये सब क्या होता है, इसके ही धात्विक के ही गुण होते हैं। अलोह जैसे दिखाया गया, अलोह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि, और बहुल्य खनिज जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम, ये सब आ जाएगा धात्विक में, क्योंकि ये धातु है। ठीक है। और अधात्विक क्या होता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या होता है, अधात्विक। और ऊर्जा खनिज क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस, ये जो है ऊर्जा खनिज है। ठीक है, ये 3 प्रकार से हमने यहाँ दिखाया। अब हम आगे चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, खनिज के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अवघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टान रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमा के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन निक्षेपण है ना, फेल्सर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें प्राय ऐसा खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी तथा टिन, प्लेटिनम प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांशतः व्यापक के रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्र जल से प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली के मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए, एक रोचक तथ्य है जो रेड होल लिखा हुआ है, इसमें अब ये जितने फैक्ट है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने से। अब आगे चलेंगे, देखेंगे। भारत जो है अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधन में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीप चट्टान के कोयले धात्विक खनिज, अभ्रक एवं अन्य अधात्विक खनिज के रूप में अधिकांशतः भंडार संचित होता है। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व में गुजरात, असम की तलछट्टी चट्टानों में अधिकांशतः खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप। ठीक है, हम आगे चलेंगे। देखिए, प्रायद्वीप जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए। सेल क्रम के साथ राजस्थान के अनेक अलग खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज के लगभग विभिन्न है। ये विभिन्न खनिज के रूप रचना के है ना अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रिया के समय के कारण है। आइए हम भारत में कुछ प्रमुख खनिज के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का संरक्षण, उत्खनन की सुगमता और बाजार के निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता वायबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप तथा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग में योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास में मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। अब देखो, लौह अयस्क जो है, यहाँ आयरन ओर, ठीक है, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक ठीक है, यहाँ देखिए लौह अयस्क का जो है खदान है इस तरह से। ठीक है, लोहा का खदान इस तरह से देख सकते हैं आप। इस तरह से जो है मिट्टी को खोद के, पृथ्वी को खोद के जो इस तरह से जो है खदान बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि कन्नड़ भाषा में कुதிरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, और बेलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा है। ठीक है, कुதிरे। हम आगे चलेंगे। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा खदान को देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, ये देखिए पूरा खदान देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है लेयर बनाया जाता है। इस तरह से जो है बना के जो है इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए, विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क में विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह संयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70%
लोहांश पाया जाता है। इसमें सबसे चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, एक है उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक है, और दुर्ग बिस्तर चंद्रपुर पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ नोवामुड़ी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में है ना बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आती है उत्तम कोटि का हेमेटाइट इसमें पाया जाता है, जिसमें क्या है तो देखेंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें ठीक है, जिसमें देखेंगे इस गुणवत्ता में लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से ज़्यादा जापान तथा दक्षिण कोरिया के निर्यात में किया जाता है ना। बलाली चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, ये कर्नाटक के इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खाने 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेपण में संसार में सबसे बड़ी निक्षेपण में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा बेंगलुरु के निकट एक पतन में भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी, ठीक है, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ के लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। महरमगांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। अब हम मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण के प्रयोग में किया जाता है। यह एक इस्पात बनाने के लगभग 100 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, भारत में जो है उड़ीसा मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2002-2001 में देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता था। अब अलोह खनिज, ठीक है, अलोह खनिज, भारत में अलोह खनिज संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, टिन, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग एवं विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। देखिए तांबा है, ठीक है, चलिए हम तांबा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भारत में तांबा भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है ना। घातवर्थ यानी मेलियाबल, जिसको पीट कर क्या कर सकते हैं हम चादरों में बदल सकते हैं। तन्य, जिसे हम घींच कर क्या कर सकते हैं तार में बदल सकते हैं। ताप सुचालक होने के कारण तांबा का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के तार में बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मेलिएबल होने के कारण जो है मतलब उसको हम घींच कर लंबा कर सकते हैं, इस कारण हम तार बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों देश के लगभग 52 जो है प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है। ठीक है, कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट खदान में लगभग पूरे प्रोडक्शन का जो है 52% जो वहीं से उत्पादन होता है तांबा का। झारखंड के सिंहभूम और जिले में तांबे है ना, जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये झारखंड के सिंहभूम में, और राजस्थान की खेतड़ी खदानों में भी तांबे के लिए प्रसिद्धि थी। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। देखिए इस तरह से जो है तांबा का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, सॉरी जो है यहाँ से निकाला जाता था, इस प्रकार है ना, देख सकते हैं है ना। मंडल खंड में तांबा खदान इस तरह से जो है खदान होता था, तांबा का खदान इस तरह से होता था। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। ठीक है, देखिए
यद्यपि बॉक्साइट में देखिएगा है ना, बोला कि यद्यपि अनेक अयस्क में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम कले जिसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जा सकता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों में विघटन से होता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घात भरी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण मुख्यतः अमरकंटक मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्लास अभी तो है यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका सेकंड वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे, ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो और आप इजीली जो है इसको पढ़ सकें। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।